आप सभी आत्मजनों को हृदय से नमन। कोई जीव इस संसार में दुखी है तो वो किसको दोष दे? कुछ संसारियों को दोष देता है और जब उससे ऊपर उठता है तो वो भगवान को, परमात्मा को दोष देता है। उस ऊपर वाले को दोष देता है कि मेरा जीवन ऐसा क्यों, ऐसा मैंने क्या किया, मैंने तो जीवन में ऐसा कुछ नहीं किया। वो दोष देता रहता है। कैसी विडंबना है ना दोष देने की। तो सच्चाई क्या है कर्मों की? आइए आज उस कर्मों की सच्चाई की चर्चा करें। किसका दोष है? क्योंकि जीव जब संसार में आता है तो बहुत कम लोग होते हैं जो परिस्थितियों से ऊपर उठकर जीवन जीते हैं। अन्यथा तो जीवन जब से समझ की शुरुआत होती है तब से लेकर अंत समय तक वो दूसरों को दोष देता है, अपनी परेशानियों का और अपने दुखों का। वो हर किसी को उसके ऊपर दोषारोपण करता है कि इसकी वजह से मेरा जीवन ऐसा है, उसकी वजह से जीवन मेरा ऐसा है। और फिर दुनिया में सबसे बड़े दोष का भागी वो ऊपर वाला बनता है। जीव अपनी चतुराई से उसके ऊपर दोषारोपण करता है। पर वास्तव में सच्चाई क्या है? क्या कर्मों की गति ऐसी होती है? इस पे चर्चा करें उतनी कम है। कई उदाहरण भरे पड़े हैं जो कर्मों से प्रकट हुए हुए। आज एक इसी संसार की, इसी समय की एक घटना से हम समझेंगे सत्य क्या है। एक विदेश में एक परिवार रहता था। ये सत्य घटना है। इससे पता चलेगा कर्मों की गति कैसे जीवन में आती है। एक छोटा परिवार रहता था। करीब उस जगह सिर्फ 900 लोग रहते थे। परिवार रहता था 900 लोगों का। बहुत अच्छा सा सब कुछ था। एक दिन एक परिवार ने पुलिस वाले को फोन किया और बोला, हम बाहर से आए हैं और हमारी 36 साल की बेटी है, उसकी मृत्यु हो गई है, तो आप आइए। पुलिस वाले पते पर पहुंचते हैं। वो दोनों बाहर खड़े होते हैं, माता पिता। पुलिस वाले पूछते हैं कहाँ है, क्या आप अंदर जाके देख लीजिए। वो अंदर जैसे ही जाते हैं, कमरे के अंदर प्रवेश करते हैं, 2 पुलिस वाले होते, वो बाहर आके उल्टियां कर रहे होते, क्योंकि वो दृश्य ऐसा होता है। बहुत संभलने के बाद वो अंदर जाके दृश्य देखते हैं। उनसे देखा नहीं जाता तो वो फोन करके दूसरे पुलिस वालों को बुलाते हैं। वो आते हैं। जैसे ही वो दृश्य देखते हैं, अंदर जाने की हिम्मत नहीं होती क्योंकि वहां बदबू होती है। मुंह पे कपड़ा रखकर जैसे तैसे अंदर जाते हैं। उनकी आंखें बाहर आ जाती है। वो ऐसा दृश्य होता है। एक सोफा लगा हुआ होता है और उस पे एक सड़ी गली लाश पड़ी होती है। वो होती उनकी बेटी की। वो इतनी दयनीय अवस्था में होती है कि जिसकी कल्पना नहीं कर सकते। पुलिस वाले जब छानबीन करते हैं तो पता चलता है वो सब कुछ वही करती थी। और जो सोफे का जो कवर था वो उस लड़की से चिपक गया है और उसकी लाश सोफे के नीचे चली गई है। ऐसा दृश्य देखकर पुलिस वाले रोने लग गए। ऐसा दृश्य उन्होंने जीवन में नहीं देखा। फिर एम्बुलेंस बुलाई गई। उसे उठाने लगे तो नीचे कीड़े थे। ऐसी दर्दनाक अवस्था थी कि बड़ी मुश्किल से उस लाश को उठाया गया और फिर उसे अस्पताल ले जाया गया। और जब
उसका वजन किया गया तो मात्र 25 किलो की थी। बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये सब हुआ कैसे। माता पिता से प्रश्न किया तो उन्होंने कहा, हम 3-4 दिन के लिए बाहर गए थे, वापस आए तो ये स्थिति। क्या 4 दिन में ऐसी स्थिति हो सकती है? पुलिस वालों को शक हुआ और उन्होंने पूछताछ की तो पूछताछ में पता चला वो लड़की 12 साल से उस सोफे पे ही थी और सब कुछ सोफे पे ही होता था। कैसे माँ बाप होंगे वो जो अपनी ही बेटी की ऐसी स्थिति करी। उसे एक बीमारी हो जाती है, उस बीमारी का कोई इलाज ना हो सके, इसलिए वो माँ बाप उसको वहीं रखते थे। दिन में एक बार भोजन देते थे। खैर, बड़ी लंबी सब घटना है। तो कुल मिलाकर फिर उनके माता पिता को पुलिस ने हिरासत में लिया, कोर्ट में पेश किया। जज साहब को जब फोटो दिखाई वो देख नहीं सके, ऐसी दयनीय स्थिति थी। तो सब चाहते थे कि इनको सजा मिले। तो सजा कैसे मिलेगी? इन्होंने कुछ किया या नहीं किया, इसके सबूत क्या है? तो पुलिस वालों ने ऐसा केस बनाया और उसे साबित किया कि ये 12 साल से अपनी बेटी को तिल तिल मार रहे थे, धीरे धीरे मार रहे। अब एक प्रश्न है यहाँ पे, ये तो घटना हुई, ये सत्य घटना है। अब एक प्रश्न कि उन माता पिता ऐसे हो सकते, अब ये आपने कहानी सुनी, अब आप एक समय के लिए मान ले कि आपको भगवान बना दिया जाए, तो अब आप इनको अगला जन्म देने के लिए बात कराए कि इन दोनों व्यक्ति को अगला जन्म देना है, तो इनको कैसा देना चाहिए? जरा 2 मिनट विचार करिए। आपके अंदर क्या विचार आएगा? आपके मन में विचार आएगा कि ऐसे लोगों को तो इतना कष्ट देना चाहिए, इतना कष्ट देना चाहिए कि जिसकी सीमा नहीं हो, क्योंकि इनके अंदर हृदय ही नहीं है। ये सत्य है, क्योंकि अब आपको उस कर्म को, आपके सामने ये घटना हुई, इसलिए आपको पता है कि उसने ऐसा कर्म किया और ऐसे कर्म करने वाले को सजा भी किस हद तक दी जाती है। तो फिर आप तय करेंगे कि उनका जन्म कैसे हो। तो यह है कर्म। तो इसी प्रकार हम इस जीवन में आते हैं और हमसे ऐसे कृत्य होते हैं पूर्व जन्म के, और ये सत्य है। कोई माने या ना माने से कोई फर्क नहीं पड़ता, पर ये अटल सत्य है कि जन्म होते हैं। ये कई जनों ने प्रमाणित किया, और नहीं भी करे इससे कोई लेना देना नहीं, पर कर्मों की गति होती है, आप माने या ना माने। तो आज जो व्यक्ति दुखी है, उन्हें अगर पूर्व जन्म की कोई घटना याद आ जाए या उसे समझ में आ जाए कि ये कर्म मुझे उस वजह से मिला है, तो फिर आप बताइए आप दोष किसको देंगे? अगर आपके साथ कुछ हो रहा है, वो कहीं ना कहीं किए गए कर्मों का ही परिणाम है, ये सत्य है। तो आप खुद तय करें कि उन माता पिता को क्या सजा मिलनी चाहिए। आप इसी जन्म में दे देंगे उन्हें सजा, अगले जन्म की तो आप वो कहेंगे कि इनको तो जन्म ही नहीं लेना चाहिए, ऐसे दरिंदे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने कर्म ऐसा किया। लेकिन फिर भी ऊपर वाला बड़ा दयालु है, वो हमें मौके देते हैं कि शायद आप अच्छे कर्म करके आप सुधर जाए। जैसे जेल में कोई जाता है, अब चाहे जाने जाए या अनजाने में जाए, अगर जेल में जाता है और वहाँ उसे सजा मिलती है, उसके बाद वो वहाँ जाकर अच्छे कर्म करते हैं, अच्छाई दिखाते हैं, तो फिर उन्हें माफ़ भी किया जाता है। तो ठीक इसी प्रकार आप इस जन्म, इस जीव रूपी शरीर में आप लेकर आप इस धरती पे आए, तो आप कर्मों के अधीन होकर आए। तो इसलिए दोष किसी को ना दें, ये हमारे ही कर्म है, इसलिए हम ऐसे। अब क्या करना है? अब हमें वो करना है जिससे मेरा ये वर्तमान जीवन
आबादगी तो छोड़ दे। ये जो वर्तमान जीवन है, ये जीवन मैं ऐसा बनाऊं कि मैं इस कर्मों से, इन जन्म मरण से पार हो जाऊं। और वो सिर्फ एक ही मार्ग है, अपने आप को जानना, ईश्वर को जानना, या जो आपको अच्छा लगे उसके प्रति वो कर्तव्य करके आप इस संसार से, इस जन्म मरण से पार जा सकते हैं। अन्यथा आपको कर्मों की गति से जन्म मरण लेने पड़ेंगे। तो इस कहानी, इस घटना से इस सिद्ध होता है कि कर्म भोगने पड़ते, आप माने अथवा ना माने। तो अब एक प्रयास करें अच्छा करने की। आप किसी का बुरा ना सोचें और अच्छा करने का प्रयास करें जितना हो सके। आप किसी की मदद करें, हो सके तो अच्छी बात बोले, हो सके तो किसी के लिए प्रार्थना करें, उसके जीवन के कल्याण की, उसके जीवन में खुशियों की, किसी के जीवन का अच्छा हो जाए, ये प्रार्थना करें। अपने कर्म अच्छे करें ताकि इस जीवन की यात्रा के साथ आगे की यात्रा भी हमारी अच्छी हो सके। तो हमारा कहने का भाव यही है, आप इन कर्मों से परे हो जाए। वो एक ही भाव से होते हैं, उसको पाने से उस ऊपर वाले को पा लीजिए, अपने आप को समझ लीजिए और जीवन में अच्छा करें, औरों के लिए भी प्रेरणा बने, औरों के जीवन में भी कुछ अच्छाई करें। यही जीवन का सार है। आप सभी का धन्यवाद।